नमस्कार दोस्तों। हरिओम हरिओम। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए कहानी लेकर आया हूँ। जो कहानी है, जो पाप तो आप लोग इस जन्म में करेंगे वही पाप इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। इस कहानी है भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के लेकर। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उसी ने धरती पर घूमने का विचार मन से मना लिया। वैसे भी कोई साल हो गई धरती पर आया नहीं और वो अपना यात्रा के लिए तैयार हो गई थी। स्वामी को तैयार होते देखकर माता लक्ष्मी जी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने दो पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर। तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर घुस कर उत्तर दिशा के और बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ करके अपने मानवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुँच गया। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात की हो रही थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत ही शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर देख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देखा और भूल गई कि पति का वचन देकर आई है और चारों ओर देखते हुए कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू भी आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिल रहे थे। जो एक फूल का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ डाली। लेकिन वो का सब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में से आंसू निकल रही थी और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेता चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी की अपनी भूल का पता चल तो उसने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने जो भूल किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिसे मालिक के खेत से तुम एक नए बिना पूछे फूल तोड़ा है, जो एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक मालिक के घर पे नौकर बनकर रहेगी। उसके बाद में तुम्हें वैकुंठ में वापस बुला लेंगे। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर के एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटी और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजरा करना था। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण औरत
और गरीब औरत बनकर जब माधव तो झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुमसे क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कोई दिन से खाना भी नहीं खाया हूँ, मुझे कुछ भी काम दे दो, साथ में तुम्हारे घर में काम भी कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आश्रय दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरा घर का खर्च मुश्किल से चलता था, लेकिन अगर मेरी 3 का जगह 4 बेटियां होती तो मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खेतों में उसमें खुश रह सकती है तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उससे दूसरे दिन से माधव की इतनी आमदनी हुई फूल से कि शाम को एक गाँव खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन भी खरीद ली और सबसे अच्छे अच्छे कपड़े भी बना लिया और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बना लिया। बेटी और बीबी ने गहने भी बना लिया और जब मकान भी बहुत बड़ा बनाया लिया था, माधव हमेशा सोचता था कि मुझे जो सब इस महिला के आने के बाद ही मिल रहा है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। और अब 2 से 4 साल बीत गए, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेतों में काम कर रही थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम करके घर आ रहा था, उसी से अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी रूप गहने से लोधी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान लिया, पर जो तो मेरी होने वाली सबसे अच्छी बेटी है, और पहचान गया कि वो तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देखा रहा था। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ़ कर दो, मैं तेरे से अनजाने में घर के काम और खेतों का काम कर पाया। हे माँ, जो कैसा अपराध है, हे माँ, हम सबको अब माफ़ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोले, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे दिल का आदमी हो, तुम्हें मुझसे अपनी बेटी बनकर अपने घर में रखने दिया और अपना परिवार का सदस्य भी बनाया। इसके बदले में तुम्हें वरदान भी दूंगा, तुम्हारे पास कभी भी खुशियाँ की और धन की कमी नहीं रहेगी, तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी को दोबारा रथ पे बैठकर वैकुंठ में चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी पे आप लोगों को क्या सीख मिला? यही सीखना, जो पाप आप लोग यही जन्म में करेगा उसका भुगतना यही जन्म में करना पड़ेगा, नहीं आपका प्रायश्चित तो नहीं होगा। इसमें माँ लक्ष्मी भी छोड़ नहीं मिला, जो 3 साल तक उसका प्रायश्चित किया। तो दोस्तों, ऐसा वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को करो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ करो शेयर।
मिलते हैं अगले ऐसे बोले कहानी लेके। धन्यवाद।